श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मनुष्य समाज का एक बहुत सुंदर चित्रण है कि सब लोग समान नहीं होते। कुछ व्यक्ति आत्मानुकंपी अपनी पूरी देखभाल करता है, अपनी सुविधा का पूरा ध्यान करता है, अपने भोजन पानी की पूरी अच्छी व्यवस्था करता है और धन का भी अच्छा अर्जन करता है। आत्मानुकंपी, किंतु इतना स्वार्थी है कि दूसरे की ओर मुंह करके भी नहीं देखता, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करता, केवल आत्मानुकंपी, अपने लिए सब कुछ करता है। एक कोटि के लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, बहुत स्वार्थी लोग होते हैं जो अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं। दूसरी कोटि के लोग हैं परानुकंपी। उनकी वृत्ति ऐसी है कि अपना ध्यान ही नहीं देते और दूसरों के लिए सारी शक्ति लगा देते। वे परानुकंपी दूसरी कोटि के लोग, और समाज में इस कोटि के लोग भी बहुत मिलते हैं, कमी नहीं है। काफी लोग हैं जो अपने स्वार्थों को छोड़कर, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर दूसरों के लिए काम करते रहते। तीसरी कोटि के लोग हैं आयानुकंपी परानुकंपी। आत्मानुकंपी भी है, परानुकंपी भी है। अपना भी काम सिद्ध करते हैं, अपनी भी पूरी व्यवस्था जुटाते हैं और दूसरों के लिए भी पूरा काम करते हैं। चौथी कोटि का आदमी वह है न तो अपने लिए कुछ करता है न कुछ दूसरों के लिए करता है, वह तो बिल्कुल निकम्मा आदमी है, चौथी कोटि का। तो अब तीन कोटि पर हम विचार करें। चौथी कोटि के आदमी पर तो विचार करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वह तो एक आलसी है, न अपने लिए करता न दूसरों के लिए करता। आलसी है, प्रमादी है या अविकसित दिमाग वाला है जो कुछ भी नहीं करता। अब प्रथम कोटि पर विचार करें कि जो केवल अपना ही काम करता है। आदि बात तो ठीक है कि अपना काम करता है, पर पूरी बात ठीक नहीं। एक जीवन का अधूरा पक्ष, खंडित पक्ष है, क्योंकि जो व्यक्ति, हर व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन नहीं जीता है, सामाजिक जीवन जीता है। जहाँ सामाजिक जीवन है वहाँ केवल अपने लिए करे, दूसरों के लिए न करे, तो वहाँ फिर सामुदायिकता और सामाजिकता का एक ध्वंस होता है, सारी चेतना समाप्त होती है और उस कोटि का आदमी स्वार्थी कहलाता है। स्वार्थी कि चार व्यक्ति मिले कि पिकनिक पर जाना है, बोलो क्या करेंगे, आज तो खीर करेंगे। एक बोला दूध मैं ले आऊंगा, दूसरा बोला चावल मैं ले आऊंगा, तीसरा बोला चीनी ले आऊंगा, चौथी पूछा तुम क्या लाओगे, कहे भाई भतीजों को खिलाने के लिए मैं ले आऊंगा। इस प्रकार का आदमी एक स्वार्थी आदमी होता है जो अपना कुछ भी नहीं करता, और शायद भाई भतीजावाद आज चल ही रहा है, ज्यादा हर क्षेत्र में चल रहा है। इस कोटि का व्यक्ति समाज के लिए वांछनीय व्यक्ति नहीं होता, समाज के लिए उपयोगी नहीं होता और उसका सामाजिक मूल्य भी नहीं होता। जो नितांत स्वार्थी होता है
अपने स्वार्थ की बात सोचता है, उससे आगे कुछ नहीं। शायद इसी आधार पर वह कहावत चली होगी कि मैं पिया, राजस्थान में कहावत चलती है, मैं पिया मेरा बैल पिया है, कुआ चाहे ढह पड़ो, कोई चिंता की बात नहीं। ये वृत्ति, स्वार्थी वृत्ति समाज के लिए बहुत ही हानिकारक, घातक मनोवृत्ति है। और ऐसा व्यक्ति समाज का हित नहीं करता, समाज के लिए बाधक बनता है और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह भी नहीं करता और उसकी सामुदायिक चेतना जागृत भी नहीं होती। दूसरी कोटि का आदमी जो परानुकंपी है, दूसरों के लिए सब कुछ करता है, वह बात भी पूरी नहीं, अधूरी बात है। क्योंकि दूसरों के लिए करे और अपने परिवार पर ध्यान ही न दे तो भी वह अच्छी बात नहीं होती। वह कहावत चलती है ना कि घर का पूत कंवारा फिरे, पड़ोसी ने फेरा। घर के पूतों का तो पता ही नहीं है, पड़ोसियों की सारा उनकी विवाह शादी सारी बातें करा देता है। ऐसा लगता है कि उसमें त्याग तो है, स्वार्थ का त्याग, पर फिर भी एक पारिवारिक दायित्व होता है। दायित्व एक समग्रता से विचार करें तो जिसने जो दायित्व लिया है उसका निर्वाह न करे, यह भी कमी की बात है। और कुछ लोग, धार्मिक लोग भी इस कोटि में आते, इस कोटि में कि बस मैं दूसरों की चिंता नहीं करता, पाप कर्म का बंध होता है। हमारे सामने भी ऐसे कई व्यक्ति आए कि ये काम करूं तो हमें पाप कर्म का बंद होगा। मैंने कहा तब परिवार बसा है ही क्यों, पाप कर्म का बंद होता ही नहीं। पहले तो परिवार बसा लिया, परिवार बसा लिया, घर बसा लिया, विवाह शादी हो गई, सब कुछ। अब कहीं ये काम करूं, व्यापार करूं तो पाप कर्म का बंद होगा। तो ये पहले सोचने की बात थी, अकेला रहता कोई चिंता की बात नहीं थी। जब एक परिवार बना लिया और फिर परिवार की चिंता नहीं करता, उस दायित्व का निर्वाह नहीं करता, तो वह भी एक बहुत त्रुटिपूर्ण बात, धार्मिक नहीं होती, चिंतन की त्रुटि हो जाती है। जो दायित्व लिया है और उसका निर्वाह न करे तो फिर कैसे हो सकता है? तो यह भी अधूरी बात है। केवल आत्मानुकंपी होना भी अधूरी बात और केवल परानुकंपी होना भी अधूरी बात। पूरी बात है, तीसरा विकल्प है, तीसरा भंग, वह परिपूर्ण दर्शन जीवन का दर्शन देता है और वह है कि अपनी अनुकंपा भी करो और दूसरों की अनुकंपा भी करो। पूरी बात होती है, यह समग्रता का दृष्टिकोण है। अपनी चिंता, हम जब साधु बनते हैं हमें यह सिखाया जाता है, हमारी सामुदायिक जीवन शैली का यह पाठ है कि तिन्नाणम तारयाणम, तिन्नाणम तारयाणम। तुम स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करो और दूसरों को भी आत्म कल्याण करने का रास्ता बताओ, सारा करो। यात्रा क्यों है, किस लिए? आप जानते हैं कि तेरा पंथ का आचार्य एक बहुत शक्ति संपन्न होता है, जिसके पास सैकड़ों सैकड़ों तो साधु साध्वियाँ समण समणियाँ हैं और लाखों लाखों व्यक्ति पूरे देश में फैले हुए हैं और सब एक नेतृत्व, एक आचार्य की अनुज्ञा में आज्ञा में चलने वाला और आचार्य की दृष्टि की आराधना करने वाला। तो फिर वह तो एक जगह बैठकर खूब आनंद के साथ अपना जीवन चला सकता है। फिर यात्रा में कष्ट तो होता ही है, सर्दी गर्मी, रास्ता चलना, धूल सारा है। एक डॉक्टर ने कहा कि आपको रेत से बहुत बचना चाहिए क्योंकि उससे एलर्जी है, रेत की डस्ट एलर्जी। मैंने कहा राजस्थान में जाए रेत से बचे, संभव ही नहीं है। 2 दिनों से आंधी चलती है तो आंधी में सोते रहते हैं, पता नहीं नाक में कितनी जाती है, रोरों में कितनी रेत जाती है, कैसे बचे, संभव नहीं। तो फिर ऐसे प्रदेश में हम जब गुजरात में थे, महाराष्ट्र में थे, तो वहाँ रेत का इतना प्रसंग नहीं था, तो वहाँ रहे
तो फिर वह तिन्नाणम तारयाणम वाली बात अधूरी हो जाती है। फिर तो स्वार्थ का अपनी सुरक्षा रखो, अपने को ठीक रखो, दूसरों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अधूरी बात होती है, पूरा पाठ नहीं होता। तारक स्वयं तरक और तारक, अपना कल्याण और दूसरे का कल्याण, दोनों का दायित्व होता है एक साधु पर, मुनि पर। इसलिए और सब बातों को गौण कर देना होता है, बहुत गौण करना होता है, और उसके बिना सही नहीं होता। हम देखते हैं जहां भी जाते, बहुत कम गांव या नगर खाली जाती होंगे कि जहां दुख की बात सुनाने वाले लोग नहीं आते। शाहजहांपुरा में थे कल परसों, कितनी बूढ़ी बूढ़ी बाइयां आई अपनी दुख की व्यथा सुनाने के लिए। अब जब वे सुनते हैं तो मन भी द्रवित होता है। एक बहन ने कहा, बूढ़ी बाई थी, वो बोली कि बहुत अशांति है। मैंने पूछा अशांति किस बात की? कि बेटो और बहू दोनों ही बात को नहीं माने, मन नहीं सुनावे, हमारी बात मानते नहीं, मुझे गालियां भी देते। है तो आश्चर्य, समझ में नहीं आने वाली बात कि भला अपनी माँ को गाली कैसे दे सकता है। पर आदमी के आवेश, इमोशन इतने विचित्र होते हैं, उत्तेजना इतनी विचित्र होती है कि माँ को भी गालियां दे देते और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने और भी एक बात सुनी, माँ के लिए, पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उन शब्दों को बखान में कहने में भी मुझे तो संकोच हो रहा है। विचित्र है दुनिया, विचित्र है मनुष्य, विचित्र है मनुष्य की मनोवृत्तियां। दुख तो बहुत है, ऊपर से तो सुख लगता है। जब देखते हैं बड़ा बड़ा मकान तो लगता है कि सुखी आदमी होगा, जब सुनते हैं इसके पास इतना धन है तो लगता है सुखी होता होगा, पर जब वह भी भीतर में आकर बैठता है तो रोना रोने लग जाता है। बड़ी विचित्र बात है। किसी को पुत्र का दुख है, किसी को पत्नी का दुख है, पत्नी को पति का दुख है, किसी को पड़ोसी का दुख है, किसी को पैसे का दुख है, पता नहीं कितने प्रकार के दुख हैं। और व्यथाएं भी हमारे सामने तो बहुत आती है। लोग ये मानते हैं, समझते हैं कि आशीर्वाद दे दो हमारा संकट टल जाएगा। अब मैं तो अपने आप को सिद्ध पुरुष मानता नहीं, कभी आशीर्वाद दिया सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी लोगों का विश्वास होता है, लोग मांगते हैं, करते हैं। ये मैं मानता हूं कि व्यक्ति की बात छोड़ दें, क्यों व्यक्ति की तो इतनी समस्याएं हैं, उनसे निपटना बड़ा मुश्किल होता है। पर जो समस्याएं सामुदायिक है, सामाजिक है, उन समस्याओं का अवश्य समाधान खोजना चाहिए और यथासंभव करना चाहिए। काफी कठिनाइयां हैं, सामाजिक व्यवस्था की कठिनाइयां, कुछ मान्यताओं की कठिनाइयां, कुछ रूढ़ धारणाओं की, रूढ़ियों की कठिनाइयां, अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। ऐसी रूढ़ियां बनी हुई है कि आदमी जानबूझकर कठिनाई को भोग रहा है। समाज की ऐसी मान्यताएं हैं और हर व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को लेकर चलता है। बड़ी कठिनाई होती है और उस कारण वह दुखी है। कैसे ये परानुकंपित्व का दायित्व निभाया जाए, परानुकंपी होना, दूसरे के प्रति करुणा, अनुकंपा का प्रयोग करना और उसके दुख का निवारण करना कैसे किया जाए, ये किसी के हाथ की बात तो नहीं है। एक व्यक्ति इतना ज्यादा क्रोधी है
और अपने क्रोध के कारण स्वयं दुखी है और परिवार को भी दुखी बनाए हुए है। एक व्यक्ति इतना ज्यादा अहंकारी है कि बस अहंकार के कारण वह किसी की नहीं सुनता, दुखी भी बन जाता है, घर को भी बर्बाद कर देता है, सुनता नहीं, मानता नहीं किसी की बात। तो ऐसे ही एक व्यक्ति लोभी है, लोभ के कारण भी ऐसी समस्या पैदा करता है। लोभ के कारण तो काफी समस्याएं पैदा हो रही है। क्रोध के कारण समस्या पैदा होती है, अहंकार के कारण होती है, पर शायद पहला स्थान लोभ का है समस्या पैदा करने में। इतने झगड़े, पारिवारिक झगड़े, परिवार को दुखी बनाने में सबसे बड़ा योग है लोभ की मनोवृत्ति का। भाई भाइयों में झगड़े, समाचार पत्र पढ़ने वाले जानते हैं कि कहां कहां नहीं है। जो जो बड़े हैं, बड़े कहलाते हैं, वहां भी झगड़े चल रहे हैं। इतना अंतर है कि बड़ों का झगड़ा समाचार पत्र में आ जाता है, छोटों का आता नहीं है, पर पीछे वे भी नहीं है, तो उनमें भी झगड़े हैं लोभ के कारण। भागीदारों में झगड़े और भी न जाने क्या क्या। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इनको कैसे मिटाया जाए, एक बड़ा प्रश्न है। पर मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई भी अपाय निरुपाय नहीं है। अपाय मतलब बाधा, विघ्न, निरुपाय नहीं है, उसका भी उपाय है। अपाय और उपाय, एक और अपाय है, समस्या है, दुख है, तो दूसरी ओर उसका उपाय भी है। इन समस्याओं को हमें दो भागों में देखना है, एक यथार्थ की समस्या और एक आवेश जनित, संवेग जनित समस्या। जो यथार्थ की समस्या है, जैसे रोटी की समस्या, यह यथार्थ की समस्या है। इससे तो किसी धार्मिक उपाय से नहीं मिटाया जा सकता, प्रत्यक्ष नहीं मिटाया जा सकता। भगवान बुद्ध के पास एक आया जिज्ञासु, और आनंद ने कहा कि इसको धर्म का पाठ पढ़ाओ। तो बुद्ध बोले, पहले रोटी खिलाओ फिर धर्म का पाठ पढ़ाना। भूखा है, यह धर्म की बात सुनेगा तो रोटी की बात सुनता जाएगा, बीच बीच में रोटी याद आती जाएगी। तो जो यथार्थ की समस्या है, जीवन यात्रा चलाने के लिए आदमी को जो चाहिए वह उसके पास नहीं है, ये यथार्थ की समस्या है। उसको तो एक यथार्थ के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। समाज व्यवस्था को बदल कर या उसमें परिवर्तन कर ही सुलझाया जा सकता है। दूसरी जो समस्या है, आवेश जनित समस्या, उसको धार्मिक उपाय से, योग विद्या और अध्यात्म विद्या के द्वारा सुलझाया जा सकता है। और मैं ये मानता हूं कि शायद आवेश जनित जो समस्याएं हैं, वे मन की चंचलता से उत्पन्न समस्याएं हैं। सारा प्रोडक्शन ये मानसिक चंचलता का है कि मन की इतनी ज्यादा चंचलता है कि आदमी समस्या पैदा कर लेता है। क्रोध हर आदमी में होता है, अहंकार भी हर व्यक्ति में होता है, लोभ भी हर आदमी में होता है पर समस्या है, पर बड़ी समस्या नहीं। बड़ी समस्या कब बनती है कि जब तीव्रता आ जाए, क्रोध की तीव्रता तो बड़ी समस्या हो जाती है, अहंकार की तीव्रता तो बड़ी समस्या है, लोभ की तीव्रता तब बड़ी समस्या, और वह तीव्रता मन की चंचलता के बिना नहीं आती। बंगाल के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ईश्वर चंद्र सागर, प्रसिद्ध नाम है, शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध नाम है, पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल में तो है ही। कलकत्ता के पास है बर्धमान। बर्धमान में गए और भयंकर उस अकाल था। कुछ वर्षों पहले इतने भयंकर अकाल पड़े कि साधन नहीं थे। पंजाब में गया मैं तो कलकत्ता पहुंचाना मुश्किल था, बहुत कम साधन थे।
तो अकाल भयंकर, एक एक दाने के लिए लोग तरसते थे। तो वर्धमान में ईश्वर चंद्र गए, विद्यासागर जिनकी उपाधि थी। तो एक लड़का आया, आखिर बोला कि मैंने आपका नाम सुना है, आप बहुत बड़े आदमी है, क्या मुझे आप 1 पैसा देंगे? 1 पैसा तो बहुत बड़ी बात थी, उस काल में तो और बड़ी बात, मुझे 1 पैसा देंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुझे 4 पैसा दूं तो? आप भी मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। कहाँ है 4 पैसा? अगर दूं तो क्या करेगा? कि 2 खा लूंगा, 2 माँ को ले जाकर दे दूंगा। बोले अगर 4 आना दूं तो? कि 4 आना देंगे तो मैं आम खरीदूंगा और आम बेचूंगा, कमाऊंगा और खाऊंगा। उन्होंने देखा लड़का अच्छा है, चिंतनशील है, उन्होंने 1 रुपया दे दिया। अब मांगा 1 पैसा, दे दिया 1 रुपया। उस समय 1 रुपया का बहुत मूल्य, और अकाल की स्थिति में तो बहुत बड़ा मूल्य था। चले गए। अब लड़के में स्वतः अपनी समस्या को सुलझाने की दृष्टि थी। अब उस 1 रुपये से वह वस्तु खरीदता गया, बेचता गया, और 2, 4, 5 वर्ष बीते। एक दिन फिर किसी प्रयोजनवश ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहां आए, और एक युवक दौड़ता दौड़ता आया और बोला कि आप कृपा करें और एक बार मेरी दुकान पर आप आ जाए। बहुत आग्रह था, चले गए। पूछा तू कौन है? मैं नहीं जानता। कि मैं वही हूँ, मैंने 1 पैसा मांगा था और आपने 1 रुपया दिया था, और मैं आज श्रम करता गया, माल खरीदता गया, बेचता गया, आगे से आगे बढ़ता गया, और आज एक विशाल मेरी दुकान बन गई। यह समस्या को सुलझाने का एक तरीका। केवल दान से भी समस्या नहीं सुलझती अगर श्रम साथ में नहीं है तो। बहुत लोग ऐसा होता है जिनको दिया जाता है और वे शराब में समाप्त कर देते हैं, रहते हैं वैसे के वैसे। हमने दक्षिण भारत में भी देखा था कि शराब सिनेमा के कारण गरीबी मिटती नहीं है, किंतु सही तरीका वह है कि जहाँ अर्थ का योग मिला और साथ में श्रम मिला, श्रम निष्ठा, तो एक समस्या का समाधान। यह है यथार्थ की समस्या को सुलझाने का एक दृष्टिकोण। और एक दृष्टिकोण है मानसिक समस्याओं को सुलझाने का। इसका तो हमें बहुत अनुभव है। हमने पता नहीं सैकड़ों हजारों कितने लोगों को देखा, बड़ी बड़ी समस्या लेकर आते हैं और मन की चंचलता को कम करने का पाठ पढ़ाते हैं, प्रयोग कराते हैं, और 1 वर्ष बाद या 6 महीना बाद या उससे पहले आकर कहते हैं कि बड़ा सुखी हो गया, मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। यह तो अब कोई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं, स्वयं अनुभूत बातें हैं और स्वयं हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो 2 प्रकार की समस्याएं, यानी यथार्थ की समस्याएं और मानसिक समस्याएं। आदमी यथार्थ की समस्या से भी दुखी बनता है और मानसिक समस्या से भी दुखी बनता है। तो जो तीसरी कोटि का व्यक्ति है, चाहे साधु है चाहे गृहस्थ भी हो सकता है, तिन्नाणम तारयाणम, जो अपनी समस्या को भी सुलझाता है और दूसरे की समस्या को भी सुलझाता है। मैं तो ये मानता हूँ जो व्यक्ति अपनी समस्या नहीं सुलझा सकता वह दूसरे की समस्या क्या सुलझाएगा, और उलझा देगा दूसरे को। तो दोनों जिसमें है, अपनी समस्या को सुलझाए, दूसरे को सुलझाए, यह तीसरी कोटि का व्यक्ति समूह के लिए, समाज के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें सामुदायिक चेतना विकसित होती है। आज बहुत जरूरी है सामुदायिक चेतना का विकास, बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत चेतना बहुत काम कर रही है तो विचित्र बात, इधर नारा तो सारा समाजवाद का है और चल रहा है अधिक से अधिक व्यक्तिवाद, बस अपना घर भरो, अपनी समस्या पर ध्यान दो। जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा
न कोई धर्म अच्छा होगा न और कुछ अच्छा होगा। इसलिए हर व्यक्ति, तीसरी कोटि का व्यक्ति जो है, 4 कोटियां फिर याद कर ले, आत्मानुकंपी, परानुकंपी। एक आत्मानुकंपी परानुकंपी साथ एक दोनों की अनुकंपा नहीं करता, वह तो निकम्मा आदमी है ही। पर आत्मानुकंपी होना अच्छा है पर पूरा अच्छा नहीं है, परानुकंपी होना भी अच्छा है पर पूरा अच्छा नहीं है। उभयानुकंपी यानी अपना अनुकंपा करने वाला और दूसरों की भी अनुकंपा करने वाला, ये तीसरी कोटि का आदमी एक उत्तम आदमी है। इस सारे चिंतन कर हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान भी खोजे और साथ साथ दूसरे की समस्या का समाधान खोजे। अहिंसा यात्रा का एक ये उद्देश्य है कि हिंसा की समस्या पर विचार करना, समस्या खोजना और उसका निवारण करने का प्रयत्न करना। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।